नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे गुजरात में किसकी बनेगी सरकार। क्या फिर से बीजेपी लहराएगी अपना परचम या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस मारेगी बाजी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देंगे गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को गुजरात में अपनी सरकार बनाने के लिए 92 सीट जीतने की जरूरत पड़ती है और जो ही पार्टी गुजरात में 92 सीट जीतती है वो अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों ये था गुजरात विधानसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। लेकिन आपको बता दें 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। अगर 2017 की बात करें तो 182 सीटों में से बीजेपी को 99 सीट मिली थी और कांग्रेस के खाते में 80 सीट गई थी, वहीं अन्य के खाते में कुल 3 सीट गई थी। तो दोस्तों ये था 2017 में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। अब दोस्तों आपको बताएंगे 2022 के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती हैं। सभी जिलों का ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी चाहते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाए तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ चलते हैं गुजरात के पहले जिले की ओर, जिसका नाम है माहिसागर। माहिसागर में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और वहीं आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात करें अगले जिले की ओर, जिसका नाम है पोरबंदर। पोरबंदर में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और 2 की 2 सीट कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ चलते हैं गुजरात के अगले जिले की ओर, जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और आम आदमी पार्टी के नर्मदा में खाता नहीं खुल रहा है। वही दोस्तों कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं गुजरात के अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बलसाड़। बलसाड़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 2 सीट मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के भी 3 सीट मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों इसके साथ बात करें अगले जिले की, जिसका नाम है पाटन। पाटन में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी का पाटन में खाता नहीं खुल रहा है। वहीं कांग्रेस को भी 2 सीट मिल सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है कच्छ। कच्छ में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं गुजरात के अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बनासकांठा। बनासकांठा में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 4 सीट मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है वडोदरा। वडोदरा में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बात करें दोस्तों अगले जिले की, जिसका नाम है सूरत। सूरत में विधानसभा की 16 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को भी 8 सीट मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं गुजरात के अगले जिले की ओर, जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद में विधानसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 7 सीट जाती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी को भी 3 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में भी 11 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है नवसारी। नवसारी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है भरूच। भरूच में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 2 सीट मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का छोटा उदयपुर में खाता नहीं खोल रहा है और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है दाहोद। दाहोद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है पंचमहल। पंचमहल में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वही आम आदमी पार्टी का पंचमहल में खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है सुरेंद्र नगर।
सुरेंद्रनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है गांधीनगर। गांधीनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और गांधीनगर में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस खाते में भी 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है अरावली। अरावली में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है साबरकांठा। साबरकांठा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है मेहसाटा। मेहसाटा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। और वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का मेहसाटा में खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस खाते में भी 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का गिर सोमनाथ में भी खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ में विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी का जूनागढ़ में भी खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है जामनगर। जामनगर में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी का जामनगर में भी खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है राजकोट। राजकोट में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। इसमें कांग्रेस खाते में भी 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है मोरबी। मोरबी में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी का मोरबी में खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ रुख करते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है खेड़ा। खेड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 3 सीट मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी का खेड़ा में खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस को भी इसमें 4 सीट मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है बोटाड। बोटाड में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी का इसमें खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस को भी इसमें 1 सीट मिल सकती है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है आड़द। आड़द में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती हैं और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 4 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है भावनगर। भावनगर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी का भावनगर में खाता नहीं खुल रहा है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खाते में भी 5 सीट जा सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है अमरेली। अमरेली में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 2 सीट जा सकती है और आम आदमी पार्टी को भी इसमें 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस खाते में भी 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों ये था गुजरात विधानसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल, जिसको इंडिया न्यूज द्वारा किया गया है। इसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं आपको बता दें, अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 52 सीट और आम आदमी पार्टी को 18 और कांग्रेस को 112 सीट मिल सकती है। अब की बार गुजरात में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है, क्योंकि किसी भी पार्टी को गुजरात में अपनी सरकार बनाने के लिए 182 सीट में से 92 सीट जीतने की जरूरत होती है और जो पार्टी गुजरात में 182 सीट में से 92 सीट जीतती है वो अपनी सरकार बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब की बार कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है।